वेलकम टू द प्लेलिस्ट क्रैक आईएसएसबी विद अलीस वे। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे पीएन कैडेट 2022 बी, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 29 मई 2022 से स्टार्ट हो चुकी है और उसकी डेडलाइन है 12 जून 2022। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो इनिशियल टेस्ट जो है वो उसकी तैयारी इसी वीडियो में करेंगे। हम हर जो है वो कोर्स के लिए जो पीएन कैडेट का कोर्स आता है एक ही वीडियो बनाते हैं अपने चैनल पर, जो कि बहुत जो है वो लेंदी वीडियो होती है, 20 से 30 मिनट की वीडियो होती है, पर उसमें हम जो है वो इनिशियल टेस्ट की तैयारी भी कंप्लीट करा लेते हैं और सारी जो है वो क्राइटेरियाज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस और आईएसएसबी का भी आपको जो है वो इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो मेल हजरात जो कि अनमेरिड हों, सिटीज़न हो पाकिस्तान के या आज़ाद कश्मीर का उनके पास डोमिसाइल हो, और उसके बाद उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। जो भी सिविलियन होंगे तो 16.5 साल से लेकर 21 साल तक उनकी एज जो है ये होनी लाजमी है। ठीक है, 21 साल से ज़्यादा ना हो और 16.5 साल से कम ना हो। उसके बाद नेक्स्ट जो सर्विंग पर्सोनेल हैं, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, उनकी एज की जो है वो कम अज़ कम उनकी एज 17 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल से एक्सीड ना करे और इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगी। हाइट जो है वो कम अज़ कम 5 फीट 4 इंचज़ जो कि 162.5 सेंटीमीटर्स बनती है। और क्वालिफ़िकेशंस जो है कैंडिडेट के HSSC मतलब कि जो इंटरमीडिएट हम कहते हैं या FSC कहते हैं, वो उसकी तालीम हो कम या A लेवल्स हो कम अज़ कम 60% मार्क्स के साथ इन सब्जेक्ट्स में से। मतलब कि उसकी डिग्री में जो कि FSC की डिग्री है ये ये सब्जेक्ट्स लाजमी हों। कौन कौन से, या तो उसका कॉम्बिनेशन हो फिज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री, या उसकी डिग्री में फ़िज़िक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस उसने पढ़ी हो, या फिज़िक्स मैथ्स या स्टेटिस्टिक्स पढ़ी हो। तो अब नेक्स्ट है कि जो कैंडिडेट्स ए लेवल के होंगे उनको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपना। और एफएससी पार्ट 2 में जो कि अभी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं स्टूडेंट्स, और फर्स्ट जो है पार्ट 1 में उनकी 60% मार्क्स हैं तो वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, पर उनको होप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब डिस्कस करेंगे इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ के कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। इन एलिजिबल है अगर वो अनफिट है अपील मेडिकल बोर्ड से, या वो मेडिकली अनफिट दिया गया था किसी भी फोर्स में हेपाटाइटिस बी या सी की वजह से, या वो किसी भी आर्म फोर्सेस की हॉस्पिटल से अनफिट करार दे दिया गया हो, और अगरचे किसी ने पहले अप्लाई किया था, आईएसएसबी दी थी, आईएसएसबी पे नॉट रिकमेंड हुआ या रिकमेंड हुआ और उसकी आईएसएसबी को 120 दिन नहीं हुए, मतलब कि 4 मंथ्स नहीं हुए, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। 4 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ही वो अप्लाई कर सकता है। अगर से आपको 3 महीने हुए हैं मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें, तो आप अप्लाई कर लें, क्योंकि जब आपकी आईएसएसबी कॉल आएगी तब तक आपके ये 120 डेज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अगर से आप रिकमेंड हुए थे तो आपकी रिकमेंडेशन जो है आईएसएसबी की वो 1 ईयर तक वैलिड होती है, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप रिकमेंडेड हैं। तो इसमें आप अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपको जो आपकी मेरिट लिस्ट है, फिज़िकल टेस्ट आपसे लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली आपको मेरिट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और ये हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप कभी सिलेक्ट हुए थे आर्म फोर्सेस में, किसी भी फोर्स में आप आधे में ट्रेनिंग छोड़कर भाग गए थे, ठीक है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और किसी आपने आर्म फोर्सेस कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूशन में जो है वो बॉन्ड साइन किया था और उस पर आप पूरा नहीं उतरे और वहाँ से आप भाग गए फिर से, तो वो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। और अब कभी भी आपको किसी गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया हो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। या किसी कोर्ट में आपके ऊपर केस चला था और उसमें आपको सज़ा हुई थी, आपने सज़ा काट ली, चाहे वो 1 दिन की सज़ा हो, पर आपको सज़ा हुई थी, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप अपने जाली कागजात जमा कराएंगे तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है। सबसे पहले तो आप अप्लाई करोगे, ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है और आप सिलेक्शन सेंटर जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको टेस्ट डेट दी जाएगी, फिर उसमें आपकी इनिशियल टेस्ट होगी। इनिशियल टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टेस्ट आएगी, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनकी तैयारी भी इसी वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट है आपका इनिशियल मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट। इनिशियल मेडिकल में आपकी हाइट जो है 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए। आपका जो है वो चेस्ट 31 इंचज़ टू 33 इंचज़ होनी चाहिए, ठीक है।
मतलब कि आप जब सांस बाहर छोड़ेंगे, ठीक है, तब आपकी 31 इंचेस होनी चाहिए चेस्ट। जब सांस आप अंदर खींचेंगे तो 33 होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी आई साइड 6/6 हो, विद और विदाउट ग्लासेस। नेक्स्ट ये है कि आपका वेट BMI चार्ट के हिसाब से होना चाहिए, और आपकी कोई है जिस्म की हड्डी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपकी ये है कि आप के नॉक नीज़ भी ना हो। और नॉक नीज़ ये फ्लैट फुट वगैरह क्या है, तो ये आप इनिशियल मेडिकल की हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, वैसे जनरल ISSB गाइड सीरीज़ में वो आप देख सकते हो। फिर आप अगर मेडिकली फ़िट होंगे तो आपकी फ़िज़िकल टेस्ट होगी। फ़िज़िकल टेस्ट में आपने 1 माइल मतलब कि 1.6 किलोमीटर्स रन करना होगा 8 मिनट में, और 15 to 20 आपने पुशअप्स और क्रंचेस लगाने होंगे, 3 आपने पुलअप्स लगाने हैं, और 1 डिच क्रॉस करनी है। ये भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा, जो कि एक बड़ा ऑफिसर आपसे लेगा। इनिशियल इंटरव्यू में आपने ओरिजिनल रहना है जैसे आप हो, उसमें आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, पर्सनल आपकी पर्सनालिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपकी एकेडमिक जो कैरियर है उसके रिलेटेड। अगर आप कोई जॉब करते हो तो जॉब के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे होंगे। इमोशनल क्वेश्चंस वो करते हैं आपसे। अगर आप इनिशियल इंटरव्यू भी पास करते हो तो फिर आपको ISSB फॉर्म मिलेगा, आपकी ISSB होगी। ISSB एक टेस्ट है, 5 दिन की आपकी टेस्ट होती है, ठीक है। जो भी कमीशन जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो किसी भी तीनों फोर्सेस में से, तो आपकी ISSB ज़रूर होती है। इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो भी आप रिकमेंड हो जाते हो तो फिर आपकी फ़ाइनल मेडिकल होगी। उसमें कंप्लीट आपका मेडिकल चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, आपके एक्सरेज होते हैं, ये सारा कुछ फिट जब आप होते हो तो ही आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं आपको जो है वो मेरिट लिस्ट के बाद। मेरिट लिस्ट बनती है लास्ट में, उसके बाद जो है आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। फिर आप ट्रेनिंग पे जाते हो। इसमें PN कैडेट की ट्रेनिंग होती है 1.6 ईयर्स, और इसके अलावा आप 1.6 ईयर्स के बाद आपको जो रैंक मिलती है वो मिडशिपमैन ऑफिसर है, ठीक है। मिडशिपमैन ऑफिसर आप बनते हो जो कि 16 ग्रेड का होता है। और अब बात है इनिशियल टेस्ट पे। इनिशियल टेस्ट जो है वो आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट का, जिसमें तकरीबन 75 क्वेश्चंस होते हैं, और आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाता है सॉल्व करने के लिए उनको। अगर आप वो सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट पोर्शन ओपन होगा, अगर नहीं करते तो आप फेल डिक्लेयर किए जाओगे। तो नेक्स्ट पोर्शन में जो है वो आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से होते हैं। 40 मिनट्स में आपने सॉल्व करना होता है इसको। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हर पोर्शन के लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं, और ये टेस्ट आपकी कंप्यूटर पे होती है। पहले पेन पेपर पे हुआ करती थी, पर आजकल जो है ये कंप्यूटर सिस्टम्स आ गए हैं सिलेक्शन सेंटर्स में सब में, तो आप कंप्यूटर पर ही आपकी टेस्ट ली जाती है। अब इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो आपकी इननेट एबिलिटी है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। डिफरेंट जो है वो लाइफ में या आपकी ड्यूटी के दौरान या एग्ज़ाम में एक प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं आपको, जो उनको आप किस तरह जो है वो देखते हो, आपको प्रॉब्लम्स की समझ किस तरह है, वो चीज़ इंटेलिजेंस टेस्ट से जो है वो चेक की जाती है। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है, और इंटेलिजेंस टेस्ट ये आर्म फोर्सेस में या किसी भी जो है वो इदारों में ये इंट्रोड्यूस कब हुई थी? तो वर्ल्ड वार 2 के बाद ये इंट्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में बहुत ज़्यादा सोल्जर्स और ऑफिसर्स इन्होंने रिक्रूट करने थे मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने, तो उनको ऐसे बंदे चाहिए थे जिन पर वो इत्मीनान कर सकें और जो कि ज़हीन हों, तो उनके लिए ये टेस्ट मुतारफ़ करवाई गई थी। तो ये 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है, एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है कि वर्बली आपसे क्वेश्चन सेंटेंसेस में पूछे जाते हैं, नंबर्स में पूछे जाते हैं, और नॉन वर्बल में आपसे क्वेश्चन जो है फिगर्स में, शेप्स में, इन तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब आते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बहुत सारी एग्जाम है, जैसे एनालॉजी टेस्ट है, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन और ऑड में आउट, और डायरेक्शन सेंस टेस्ट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ये सारी जो हैं वो आप टाइप सीख सकते हो। हमने एक टाइप पर वीडियो बनाई हुई है ISSB गाइड सीरीज़ में, पर इस वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। जैसे एनालॉजी टेस्ट है, ये मोस्टली रिपीटेड होते हैं, ठीक है, और हमेशा जो है ये आपकी टेस्ट में आते हैं। सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ये हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। आते हैं सबसे पहले एनालॉजी टेस्ट टाइप 1 पे। एनालॉजी टेस्ट टाइप 1 के क्वेश्चंस में क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। क्वेश्चन पार्ट एग्जाम्पल पार्ट, दूसरा आपका क्वेश्चन पार्ट। एग्जाम्पल पार्ट में आपने रिलेशनशिप तलाश करना होता है 2 चीज़ों के दरमियान, एनालॉजी तलाश करनी होती है, वही क्वेश्चन पार्ट में आपने पुट करनी होती है। अब जैसे बर्ड इज़ टू फीदर, बर्ड और फीदर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है? बर्ड्स को हमेशा फीदर्स होते हैं, ठीक है, और केट को हमेशा क्या होते हैं? तो ऑप्शंस में ऐसे ही जैसे बर्ड्स को फीदर्स होते हैं तो केट को क्या होते हैं, यही एनालॉजी आप अपने अप्लाई करनी है। तो केट्स को फीट होते हैं, फीदर्स की तरह, ठीक है। वो एनालॉजी आप देखें, हेयर होते हैं, पाज होते हैं या फुर होते हैं, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है फुर है।
क्वेश्चन है दूसरा एनालॉजी टेस्ट टाइप 1 का, एस कराची इज टू सिंध, जैसे कराची और सिंध का आपस में रिलेशनशिप है, ऐसे लाहौर का किसके साथ है रिलेशनशिप। तो कराची जो है वो सिंध का कैपिटल सिटी है, ऐसे ही लाहौर किसका कैपिटल सिटी है, तो पंजाब का कैपिटल सिटी है। तो ये ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से हम आते हैं, ये आपकी थी एनालॉजी टेस्ट टाइप 1। अब ये आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी करनी है आपने प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक खरीदें डॉगर्स की वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल की, या वेबसाइट से इंटरनेट से देखें कोई, अगर हैं वेबसाइट एक हुआ करती थी पहले GoTest.com पर, अभी वो वर्किंग नहीं कर रही, तो आप वहाँ से तैयारी इसकी कर सकते हो। अब नेक्स्ट टाइप है एनालॉजी टेस्ट टाइप 2, इसमें भी सेम ही आपने एग्जाम्पल पार्ट होता है, क्वेश्चन पार्ट होता है, वही ऐसे ही एनालॉजी देखनी होती है, अप्लाई करनी होती है। अब हैंड में हमेशा हम ग्लव पहनते हैं, फुट में हमेशा हम क्या पहनते हैं, शर्ट, स्कार्फ, ट्राउज़र या शूज़, तो शूज़ पहनते हैं। सेम है मेथड, पर इसमें सेंटेंस नहीं है, वर्ड्स दिए गए हैं, तो सेम यही इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे। और एनालॉजी टेस्ट टाइप 3 है, उसमें 3 या 4 आपको वर्ड्स दिए जाते हैं या सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा उनको डिफ़ाइन करती है वो आपकी करेक्ट होती है। जैसे काओ, गॉट, बफेलो क्या है, दे आर एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स हैं। दे आर फाउंड ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। दे ऑल गिव मिल्क, या दे हैव ऑल रेड ब्राउन कलर, तो रेड ब्राउन कलर होता है इन सबको नहीं, क्योंकि बफेलो जो है वो ब्लैक कलर की भी होती है, ठीक है, और दूसरे कलर्स काओ और गॉट को भी होते हैं। और उसके अलावा ये सारे जानवर हैं, ये जो है ये भी इसको जो है वो डिफ़ाइन करती है, डिस्क्राइब करती है, पर पर्टिकुलर नहीं, एनिमल क्योंकि दूसरे भी होते हैं तो पर्टिकुलर ये डिफ़ाइन नहीं कर रही। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में नहीं पाए जाते, कुछ स्पेशीज़ कहीं पर नहीं पाए जाते। तो ये दे ऑल गिव मिल्क, ये सारे मिल्क देते हैं, ठीक है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन इसको डिफ़ाइन कर रहा है। अब एनालॉजी टेस्ट टाइप 3 भी हमने जो है वो समझ लिया, सीख लिया। 3 टाइप्स हो गए वर्बल इंटेलिजेंस के। नेक्स्ट टाइप है सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट। अब सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट में नंबर्स की सीरीज़ होती है, वो आपने कंप्लीट करनी होती है। कभी कभार एक सीरीज़ होती है, कभी कभार 2 सीरीज़ होती हैं। इसमें जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इसमें जो है वो 2 सीरीज़ चल रही हैं। कौन कौन सी, एक ये सीरीज़ चल रही है, ठीक है। ये हमें किस तरह पता चल रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस है, ठीक है। आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करके ये कर सकते हो। दूसरी ये सीरीज़ चल रही है, अब आपको ये भी बताना है, ये भी बताना, नहीं तो एक ही सीरीज़ पूछी जाती है। पर आपके लिए हमने क्या किया कि ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रखा ताकि आपको समझ आ सके। अब इस जो है वो सीरीज़ को पहले हम सॉल्व करेंगे। 9 और 11 में पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंस तलाश करेंगे कि डिफरेंस कितने नंबर का है। 9 और 3 में डिफरेंस है जो है वो बीच में, उनमें जो बीच में जो लेटर मिसिंग है वो 1 है, ठीक है। और यहाँ पर 11 और 13 में बीच में कितने लेटर्स मिसिंग है, 12, 1 लेटर मिसिंग है, ठीक है। 2 नंबर का डिफरेंस है। आगे आते हैं 13 और 15 में भी 1, और 15 और यहाँ क्वेश्चन मार्क में भी क्या होना चाहिए, डिफरेंस चाहिए। ये अगर आप सीरीज़ देख रहे हो यही होगी। तो 15 के बाद आता है 16 को हम करेंगे 1 को स्किप, ठीक है। जो दूसरा नंबर होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि होगा 17। अब इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 + 2 = 17। इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि ऑड नंबर्स हैं, ये 9 ऑड नंबर है, 9 के बाद ऑड नंबर आता है 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17। तो ये डिफरेंट तरीक़ों से आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। अब ये एक हमें आंसर मिल गया, ये क्वेश्चन मार्क वाला। अब दूसरी क्वेश्चन मार्क वाला आंसर देखें, यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है, ये सेम ही नंबर चलता आ रहा है, तो यहाँ पर भी 3 होगा कमा के बाद। अब 17 3 ऑप्शंस में से हमें सी ऑप्शन मिलता है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट है, पर वो नंबर्स की नहीं है, वो अल्फ़ाबेट्स की है। अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ वही ABC की तरह ही चलती है। अब आते हैं A और D, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो कौन से कितने लेटर्स का है, कितने लेटर्स इनके दरमियान स्किप हुए, कौन कौन से लेटर होते हैं स्किप, देखते हैं। B और C 2 लेटर्स इसके दरमियान स्किप हुए। उसके बाद D और G के दरमियान E और F 2 लेटर्स जो है वो स्किप होते हैं। और G और J के दरमियान 2 लेटर्स H और I स्किप हुए। J और M के दरमियान 2 लेटर्स K और L जो है वो स्किप हुए, ठीक है। अब L और जो जहाँ पर लेटर आएगा उसके दरमियान भी 2 लेटर्स स्किप होने चाहिए। कौन कौन से, N और O के बाद आता है P। अब P जो है हमारा B ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये आपकी थी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। इसी तरह से दूसरा सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट का क्वेश्चन है, नंबर्स की सीरीज़ है। 3 और 5 के दरमियान डिफरेंस है आपका, आप वो पहले तलाश करेंगे कि कितने नंबर का डिफरेंस है। तो 2 नंबर का डिफरेंस है। यहाँ पर देखें आप 5 और 9 में जो है वो 4 नंबर का डिफरेंस है।
9 और आपकी 17 में 8 नंबर का डिफरेंस है। 13 और 17 में आपका 16 नंबर का डिफरेंस है। और 33 और उसके बाद वाले में कितने नंबर का डिफरेंस होना चाहिए? अब यहाँ पर देखें, 2 का स्क्वायर किया गया है यहाँ पर 4, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर आ गया 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर आया 8, ठीक है। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर आया 16। अब 16 को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 32। मतलब कि 33 में हम 32 ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वो हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसका आंसर क्या आता है? 65। तो ये आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो? प्रैक्टिस से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमने अब कितनी टाइप सीख ली? एक एनालॉजी टेस्ट के 3 टाइप सीखे और चौथी हमने सीखी सीरीज कंप्लीशन टेस्ट। अब नेक्स्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में कुछ आपको एग्जांपल्स की दिए जाते हैं कि किस तरह हमने किसी चीज़ को कोड किया है या कौन से कोड्स को किस तरह हम डिकोड कर रहे हैं, वही आपको फिर क्वेश्चन में दिया जाता है। इफ़ 4 इज़ कोडेड एज 1 2 3, ठीक है, और 5 इज़ कोडेड एज 1 5 6 7, देन 10 इज़ कोडेड एज 8 7 9, व्हाट विल बी कोड ऑफ फर्नीचर? फर्नीचर का कोड क्या होगा? मतलब कि अब इसमें आप देखें कि हर एक लेटर का एक कोई आपको नंबर जो है वो कोड के तौर पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एफ़ है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी एफ़ है तो यहाँ पर 1 है। मतलब कि एफ़ का कोड क्या होता है? 1 होता है। हमें यहाँ से पता चला। तो फर्नीचर में भी एफ़ है तो 1 आएगा। अब ये ऑप्शन यहीं पर गलत हो गया। नेक्स्ट आप देखें फर्नीचर में क्या है? यू है। अब यू देखें यहाँ पर 4 तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर 3 है, 3 इसका कोड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा होगा कि गलत। अब आर है यहाँ पर फर्नीचर में, तो आर देखें आप, यहाँ पर आर का कोड है 4, यहाँ लिखे देंगे 4। उसके बाद एन है, एन का कोड क्या बनता है? 10 में देखें लास्ट में है तो 9, तो 9 यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है जो कि करेक्ट है, ठीक है। अब टाइम सेव करने के लिए आप इसको करेक्ट कर सकते हो, पर अगर कंप्लीट आप सॉल्व करना चाहो तो सेम मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, पर वो लेटर्स में ही कोड किया गया है। जैसे केट है तो केट में सी का कोड यहाँ पर है बी, मतलब अल्फ़ाबेट में आप देखोगे सी से पहले आता है बी, मतलब कि एक लेटर पहले वाला हमने बताना है। फिर आता है केट में ए, तो यहाँ पर ए का कोड है बी, मतलब कि जो पहला लेटर होगा किसी भी वर्ड का, उससे एक लेटर अल्फ़ाबेट में पहले वाला लेटर उसका कोड होगा। जो दूसरा लेटर होगा वर्ड में, उसका जो अल्फ़ाबेट में उसके बाद का जो लेटर आता है वो उसका कोड बनता है, ठीक है। इसी तरह से टी है, टी से पहले आता है एस, तो एस इसका कोड है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसकी कोडिंग किस तरह की जा रही है। आर है, आर से पहले आता है क्यू, और यू है, यू के बाद आता है वी। इसी तरह से एन है, एन से पहले आता है एम, ठीक है। कोड आपको समझ आ रहा होगा। अब इसी तरह से टेबल को हमने कोड करना है। अब टी से पहले आता है एस, ठीक है, और ए के बाद आता है बी, तो ये हमारा हो गया गलत यहाँ पर। उसके बाद आते हैं बी, बी से पहले आता है ए, एस बी ए, तो ये भी गलत हो गया। ये हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो इसको इस तरह कर सकते हैं, एल से जो है वो एल के बाद आता है एम, ई से पहले आता है डी, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो अब हमने जो है वो 5 टाइप सीख ली वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। अब ये टाइप में बहुत ही आसान है क्लासिफिकेशन और ऑड एंड आउट। इसमें सबसे डिफरेंट ऑप्शन आपने तलाश करना होता है। अब कंप्यूटर, मोबाइल, वॉच, टीवी ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। साइकिल एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे डिफरेंट जो भी ऑप्शन होगा वो इसमें क्लासिफिकेशन और ऑड एंड आउट में आपने वो तलाश करना होगा। तो इसमें हमने जो है वो ये टाइप सीख ली। अब आते हैं टाइम सीक्वेंस टेस्ट पर। इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पर टाइम की लिमिट होती है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। टाइम सीक्वेंस टेस्ट में आपकी टाइम की आपको समझ होनी चाहिए। इस तरह मिसाल के तौर पर इफ़ येस्टरडे वाज मंडे, अब कल मंडे था, ठीक। व्हाट विल बी डे आफ्टर टुमारो, जो आने वाला कल है उससे एक दिन आगे वाला जो दिन है वो कौन सा होगा? अब येस्टरडे था मंडे, ठीक है, मतलब आज है आपका ट्यूसडे, और कल जो होगा आपका वेडनेसडे होगा। तो कल से एक दिन आगे वाला दिन कौन सा होता है? थर्सडे होता है। तो ये हमारा सॉल्व होगा यहीं पर क्वेश्चन। तो टाइम सीक्वेंस टेस्ट भी इसी तरह से आप थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो सॉल्व हो जाती है। इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसमें हमने कौन कौन से टाइप्स डिस्कस किए? एनालॉजी टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन और ऑड एंड आउट,
टाइम सीक्वेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी आसान है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मिसाल के तौर पर कि अदनान जो है वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ, उसने लेफ़्ट टर्न किया, फिर उसने लेफ़्ट टर्न किया, आप कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ की डायरेक्शन में। तो ये भी सिंपल होते हैं, मतलब कि ये भी आपका सॉल्व हो गया। बकाया ये भी आसान ही है, अगर आप इन पर गौर करोगे सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप सीखना चाहते हो तो हर एक पर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाकर सीख सकते हो। पर ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो यही टाइप्स है जो कि हमने सीखे। अब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद नॉन वर्बल को डिस्कस करते हैं। नॉन वर्बल में जो है वो 3 टाइप्स हैं, एनालॉजी टेस्ट, सीरीज टेस्ट और क्लासिफिकेशन और ऑड मीन आउट। इन तीनों को डिस्कस करते हैं। एनालॉजी टेस्ट में क्या होता है, जैसे हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में सीखा कि एक एग्जाम्पल पार्ट होता है, दूसरा क्वेश्चन पार्ट होता है, तो सेम इसी में भी यही होगा। एग्जाम्पल पार्ट में आप देखें कि एक फिगर बनी हुई थी, उसमें एक लाइन ऐड हुई, ये फिगर बनी। यहाँ पर भी एक फिगर बनी है, उसमें एक लाइन ऐड करेंगे तो ये फिगर बनेगी। सिंपल, ठीक है। एनालॉजी टेस्ट यही है, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट का। उसमें आप देखेंगे एक सीरीज़ चल रही है, उसको जो है वो एक फिगर बनी है, इसको हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप किया। इसका फेस इस तरफ था, ठीक है, इसको इस तरफ ऊपर की तरफ हमने इसका फेस कर दिया। फिर से इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप किया, इस तरफ इसका फेस हो गया। फिर से इसको एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप करेंगे, इस तरह हो जाएगी फिगर। इस तरह की फिगर हमें जो है वो ऑप्शंस में कौन सी मिलती है, ए फिगर मिलती है, जो कि हमारी करेक्ट है। अब ये सीरीज़ चल रही थी, एक ये सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट का क्वेश्चन था, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन और ऑड मीन आउट। जैसे हमने वर्बल में देखा कि सबसे डिफरेंट ऑप्शन तलाश करना था, तो इसमें भी सबसे डिफरेंट ऑप्शन आपने जो है वो तलाश करना है। ये देखें, ये लाइन है यहाँ पर, ये भी लाइन है यहाँ पर भी लाइन है, यहाँ पर इसमें ये लाइन नहीं है, ये सबसे डिफरेंट है इसीलिए, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब नॉन वर्बल भी हमने डिस्कस कर ली, मतलब कि आपका जो इनिशियल टेस्ट में जो इंटेलिजेंस टेस्ट के 75 क्वेश्चन थे वो आपके सॉल्व हो गए, आप सीख चुके हैं। अब आपने करनी है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, उतना सेफली आप जो है वहाँ पर प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं एकेडमिक टेस्ट में। एकेडमिक टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो फिज़िक्स, मैथ्स, जीके और इंग्लिश के, इन सब के 20-20 क्वेश्चन होते हैं ईच। मैथ्स जो है आपकी इंटरमीडिएट लेवल की और मैट्रिक लेवल की होती है, और फिज़िक्स भी आपकी इंटरमीडिएट लेवल की होती है, ठीक है। इंग्लिश में आपकी प्रीपोजिशंस और ये ज़्यादा आती हैं, इंटरनम्स सिनोनिम्स कम आते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन आ जाते हैं आपके। जीके में आपकी पाकिस्तान अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, इस्लामियात भी कुछ हद तक 1-2 सवाल आ जाते हैं, और वोल जीके ज़्यादातर जो है वो इसमें पूछी जाती हैं, तो इनको आप देख लें। जीके जो है आप पीएमए लॉन्ग कोर्स की हमने जो वीडियोस बनाई हैं उनसे आप वहाँ से कवर कर सकते हो, इंग्लिश भी वहाँ से आप कवर कर सकते हो। फिज़िक्स और मैथ्स आपको ख़ुद देखनी होगी, उसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अब इनिशियल टेस्ट जो थी आपकी वो कंप्लीट हो गई। जब आप इनिशियल टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद इनिशियल मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट होगी, जिन पर हम पहले बात कर चुके हैं। और डिटेल से अगर तफसील से आप सुनना चाहते हो तो ISSB गाइड सीरीज़ विज़िट करें, वहाँ पर इन पर डिटेल से वीडियो आपको तफसील से मिल जाएगी। अब आते हैं इनिशियल इंटरव्यू पे। इनिशियल इंटरव्यू में भी हमने इसको भी डिस्कस किया। ISSB पे आते हैं। ISSB का फुल फॉर्म इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें 5 दिन की आपकी ISSB होती है। पाकिस्तान में ओवरऑल जो हैं वो आपके कुछ जगह पर सेंटर्स हैं, वहीं पर ये टेस्ट ली जाती है। एक कराची में है ISSB मलिर, दूसरा कोहाट में है, तीसरा गुजरांवाला में है, और चौथा आपका कोयटा में है, ठीक है। तो वहाँ पर ये आपकी टेस्ट होती है 5 दिन की, जिसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती हैं, फिज़िकल टेस्ट होती हैं, जैसे ग्रुप जो है वो टास्क होते हैं GTO के, और इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं बहुत सारे आपके। तो अगर उसमें आप रिकमेंड हो जाते हो, इस पर हमने तफसील से वीडियोस बनाई हुई हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है। तो वो इस एक वीडियो में हम अगर इस पर बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी तरह से फाइनल मेडिकल होगी, आपकी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो इसको लाइक करें। अगर कुछ कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई रहनुमाई चाहिए किसी भी आप चीज़ में, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद आपको वीडियोस चाहिए तो अलीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।